दोस्तों, अक्सर हम बॉलीवुड के स्टार को ही हम अपना असली हीरो मानते हैं, मगर असल में देखा जाए तो हमारे देश के असली हीरो हमारे देश के जवान हैं, हमारे देश के सोल्जर हैं, जिनके बारे में लोगों को कम बताया जाता है। आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसे ही बहादुर सोल्जर के बारे में है जो वास्तव में हमारे देश के असली हीरो थे। हमारा मकसद इस वार हीरो की गाथा को लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोगों को इनके बलिदान के बारे में पता चले। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं फिर से एक बहादुर सैनिक की कहानी। इस बहादुर सैनिक की कहानी को आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे देश के असली हीरो कौन है। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में बम को डिफ्यूज करते देखा होगा। आज हम आपको ऐसे ही बम डिफ्यूज करने वाले जांबाज, निडर और बहादुर जवान की कहानी दिखाने वाले हैं, जिन्हें इंडियन आर्मी में स्टील मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टील मैन श्री नरेंद्र चौधरी जी की। हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या एफर्ट्स उन्होंने लगाया जिसकी वजह से आज हमें उन्हें असली हीरो मानना चाहिए। दोस्तों, उनकी बहादुरी की गाथा सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं श्री नरेंद्र चौधरी जी के बलिदान के बारे में, जिन्होंने एक सच्चे सिपाही और सच्चे देशभक्त होने का फर्ज निभाया और पूरी शिद्दत के साथ देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। जानते हैं उस जाबाज, निडर देशभक्त के बारे में जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है। श्री नरेंद्र चौधरी जी का जन्म 1968 में राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव रायपुर में हुआ था। इंडियन आर्मी में वे जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उन्हें 2005 में जंगल वार कॉलेज में छत्तीसगढ़ के कांकेर में CTJW कॉलेज में बॉम्ब डिफ्यूज ट्रूप के ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी 11 साल की सेवा में उन्होंने बॉम्ब डिफ्यूज एक्सपर्ट के रूप में काम किया। ये देश के एक ऐसे जाबाज सिपाही थे जिन्होंने नक्सलियों द्वारा जमीन के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंग को डिफ्यूज करके नक्सलियों के मंसूबों को कई बार नाकामयाब किया। स्टीलमैन के नाम से जाने वाले श्री नरेंद्र चौधरी पलक झपकते ही कहीं भी छिपी बॉम्ब को ढूंढ लेते थे और उसे डिफ्यूज करने के बाद ही दम लेते थे। अपने अनुभव से दूर से ही वे अंदाज़ा लगा लेते थे कि बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। वे इतने एक्टिव थे कि बगैर खाए पिए ही 50 किलोमीटर की दौड़ बड़ी आसानी से लगा लेते थे। उन्हें कभी बीमार होते नहीं देखा था। इन्हीं खूबियों के कारण उन्हें स्टीलमैन कहा जाता था। उन्हें बॉम्ब डिफ्यूज स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। उनके सभी साथी उन्हें अपना गुरु मानते थे। वे इतना निडर थे कि वे अपनी टीम को हमेशा बॉम्ब से दूर रखते थे और खुद ही बॉम्ब को डिफ्यूज करते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपे नक्सलियों के सभी मंसूबों को नाकामयाब किया था, जिसकी वजह से वे नक्सलियों के हिट लिस्ट में थे। अपने जीते जी उन्होंने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। नक्सल इलाके में बिछाए गए 256 बमों को उन्होंने अपने हाथों से डिफ्यूज़ किया था और कई लोगों की जान बचाने में कामयाब हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने नक्सलियों द्वारा बिछाई गई 50 किलो से भी ज़्यादा बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज़ किया था। वे इतने निडर थे कि हर वक्त अपनी जान को हथेली में रख कर चलते थे। डिफ्यूज़ ऑपरेशन को वो खुद ही हैंडल करते थे। अपनी टीम को हमेशा खतरे से बाहर ही रखते थे। वे हमेशा कहते थे कि जब भी कभी मेरी मौत होगी तो सिर्फ बम फटने से ही होगी। अपनी उम्र के 48 साल पूरा करने के बाद देश के लिए उन्होंने वो काम किया जिसके लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। अपने साथियों को बॉम्ब डिफ्यूज़ करने की ट्रेनिंग देने के दौरान अचानक एक ग्रेनेड फटने के दौरान वे अपनी ज़िंदगी से हार गए। लगभग 256 जिंदा बमों को डिफ्यूज़ करने वाले इस बहादुर जवान की एक बॉम्ब ने जिंदगी छीन ली। बड़े दुख की बात है कि ऐसे बहादुर और निडर
जवान आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी सेवा और उनके बलिदान के लिए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसे महान वीर और निडर सोल्जर को खोकर इंडियन आर्मी को वाकई में एक बड़ी हानि हुई है। उन्होंने अपनी सारी सुविधाओं को छोड़कर जंगलों में रहकर अपने देश की सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। राजवंश क्रिएशन सल्यूट करता है उनकी इस देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा को। असल में ये है माँ भारती के असली हीरो। दोस्तों, माँ भारती के ऐसे वीर सपूत को हमें हमेशा अपने दिलों में रखना चाहिए ताकि देश के लिए दी हुई उनकी कुर्बानी की कद्र हो सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे हमारे देश के असली हीरो के बारे में। आज के इस सोल्जर की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।